नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी टेट 2017 प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन ईवीएस का है। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? पहला ऑप्शन है 20 जनवरी 1950 को, दूसरा 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इसके गान में कुल 52 सेकंड लगे थे। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। पुष्कर मेला का आयोजन अजमेर में किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक होता है? यूवीए, यूवीसी, यूवीबी या इनमें से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा हानिकारक जो है हमारा यूवीसी होता है। तीसरा ऑप्शन है सी वाला, सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि जो है इसका जो है बहुत सारे प्रभाव होते हैं। ये सबसे ज़्यादा हानिकारक यही होता है। इससे त्वचा कैंसर भी हो जाता है, ओजोन परत से जो आने वाली किरणें होती हैं। इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? मतलब कौन जैविक घटक है? पहला प्रोटीन, दूसरा कवक, दूसरा मृदा, तीसरा कवक, चौथा फास्फोरस। इसमें से बताना है कौन सा अजैविक घटक नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कवक। कवक अजैविक घटक नहीं है, इसलिए कवक हो जाएगा। कवक जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्रायः उत्पाद तथा उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इसमें निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। इसलिए इसका कवक हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात में। गिर शेर परियोजना गुजरात में स्थित है। यहाँ एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। एशियाई शेरों का घर की उपमा से प्रसिद्ध गिर अभ्यारण्य 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पर। हमारा छठा क्वेश्चन है, WWF से क्या आशय है? WWF से क्या आशय है? इसका होता है, फुल नेम पूछा गया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड हो जाएगा। इसका हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा सातवां क्वेश्चन है, गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से, लद्दाख श्रेणी से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से
प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सर्वे ऑफ इंडिया। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, हवाई में, एंडीज में या रॉकीज में। बताना है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर स्थित है? ये एंडीज में स्थित है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। हमारा 10वां क्वेश्चन हमारा है, तिब्बत में सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसका डिटेल्स जो है लिख दिया गया है नीचे, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसमें देखो बताया गया है भारत में 1346 किलोमीटर विश्व के सबसे बड़ी नदी समूह माजुली इस नदी पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु और हमारा एक और ऑप्शन था डी वाला या मांसाहारी। यही था हमारा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मांसाहारी हो जाएगा। क्यों मांसाहारी हो जाएगा? पूछा है घास भूमि क्षेत्र में परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता। अब जानते हैं कि पहले हमारा घास उत्पाद होता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक, फिर मांसाहारी आता है। जैसे घास है, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सर्प ने खाया, सर्प को गिद्ध ने खाया, इसलिए गिद्ध मांसाहारी हो गए और सर्वोच्च स्तर का उपभोक्ता हो गया। हमारा 12वां क्वेश्चन है, वायुमंडल की प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। सबसे नज़दीक का मंडल जो होता है वो क्षोभ मंडल होता है, क्योंकि पहले क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक होता है। यह मंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसमें होता है, जैसे बादल हुआ, कोहरा हुआ, वर्षा हुआ, आंधी तूफान हुआ, ओला हुआ, ये सब जो है क्षोभ मंडल में होता है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता रहता है, इसलिए क्षोभ मंडल हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका डिटेल दिया गया है। हमारा 13वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका डिटेल्स दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पहला पश्चिम बंगाल में, दूसरा गुजरात में, तीसरा राजस्थान में, चौथा असम में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा, क्योंकि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में अवस्थित है।
इसे 1958 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था तथा 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ठीक है, हम चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन पर। हमारा 15वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए, आरएनए। क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य से जो है प्रमुख स्रोत यही माना जाता है सूर्य को, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा है यज्ञमार्ग का संबंध है। यज्ञमार्ग का संबंध किससे है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से। यज्ञमार्ग का जो संबंध होता है, ये देखते हैं हम हर एक प्रोडक्ट पर, ये गुणवत्ता की जांच के लिए होता है। यज्ञमार्ग एक प्रमाणित चिन्ह होता है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। यज्ञमार्ग शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा एक जो है प्रमाण चिन्ह होता है, जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिटेल्स दिया गया है, पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा, उसमें से आप देख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार, पश्चिम बंगाल। आर्सेनिक द्वारा कहाँ जल प्रदूषण सबसे अधिक होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण अधिक होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका भी डिटेल दिया गया है। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी इलाकों में तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना इलाकों में भूमिगत जल के आर्सेनिक प्रदूषण अत्यधिक ग्रस्त है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। पहला ऑप्शन है 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1972 में। 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने एवं दंड का भी प्रावधान किया गया था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है 19 नंबर का, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया है। पहला प्रकाश संश्लेषण, आसवन विधि, किण्वन विधि या स्टेरिलाइजेशन विधि। दूध से दही बनाने के लिए जो है फर्मेंटेशन, जिसे किण्वन विधि कहते हैं, किण्वन विधि, किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। दूध में जो है लैक्टोबैसिलस नामक जो है जीवाणु पाया जाता है, जिसके कारण दूध जो है आसानी से दूध से दही बन जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें सब डिटेल्स दिए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से, यूएसएसआर अर्थात रूस से। संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा यूएसएसआर अर्थात रूस से लिया गया है। सोवियत संघ रूस उसका पहले का नाम था, जिसकी औपचारिक नाम सोवियत संघ आज़ादी समाजवादी गणतंत्रों का संघ था। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया था। इसे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसे प्रत्येक भारतीय नागरिकों को पालन करना चाहिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, सब डिटेल्स दिया गया है। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को या पश्चिमी तारे को? ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? ध्रुव तारा जो है उत्तरी तारे को ही कहा जाता है, क्योंकि जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है तथा
उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे जो है ध्रुव तारा ही कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमेशा दिखाई पड़ता है जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह ध्रुव जो तारा समूह का एक भाग होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, प्रोजेक्ट भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में किया गया था। 1973 में किया गया था। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। यह उन राज्यों को सहायता प्रदान करता है जहां बाघ संरक्षण रिजर्व है। भारत में अभी तक जो है कितने हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। हमारा अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। आप लोग जानते हैं फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है, स्थित है। फूलों की घाटी भारत के एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के चमोली जिले के हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। ये जो है यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? आप लोग सब भली भांति परिचित होंगे, एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है, लेकिन जब शिशु अवस्था में होता है तो हड्डियों की संख्या 300 प्लस हो जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में, नागासाकी में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1971 में किया गया था। एम्स्टर्डम मतलब जो है नीदरलैंड में है, एम्स्टर्डम। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है, इसमें जो है जल का ऑक्सीकरण और NADP का जो है अपचयन होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में जो है 30 क्वेश्चन आते हैं, इसमें सब मिक्स होता है GS टोटल। हमारा अगला क्वेश्चन है, LPG के संदर्भ में कृपया LPG के संदर्भ में क्या सत्य है? इसमें जो है टाइपिंग में एरर हो गया, वो आधा जो है हलंत लग गया है। LPG के संदर्भ में क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है, बताना है। पहला ऑप्शन यह एक स्वच्छ ईंधन है, दूसरा है यह उच्च ऊष्मीय का मान है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यह मीथेन का उत्सर्जन करने वाला है। LPG का फुल नेम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह जो है मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का जो है मिश्रण होता है। इसकी जो गंध जो है मरकप्टेन जो है मरकप्टेन नामक जो है पदार्थ के मिले होने के कारण इसकी गंध जो आती है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका डिटेल्स दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना किसने की है? अरस्तु ने, मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने। इसके जो है लेखक चार्ल्स डार्विन है। प्रजातियों की उत्पत्ति द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की ये जो है रचना है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन।
हमारा अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा है। मकर रेखा आप लोग जानते हैं, मकर रेखा उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री अक्षांश का जो है कर्क रेखा होती है। उत्तर में जो स्थित होती है 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा, जो दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश होती है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री साउथ में होता है मकर रेखा, और 0 डिग्री इक्वेटर को हम जो है विषुवत रेखा ही कहते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में अवस्थित है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो को पूरा देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।